हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पाइप और सिस्टेन के कुछ टाइप्स देख लिए थे। हमने पहले का जो पार्ट है हमारा उसमें बेसिक देखा था। उसके बाद हमने उसमें थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन किए थे। आज हम हाई लेवल के क्वेश्चन को हल करते हुए नल और टंकी को ख़त्म करेंगे और मैं देख लूँगा यदि 1-2 टाइप बच जाएंगे तो मैं कल का एक छोटा वीडियो बनाकर नल और टंकी के टाइप को ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद हम समय और दूरी वाले चैप्टर को देखेंगे, साथ ही उसके भी क्वेश्चन को हम पहले बेसिक से देखेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे अपर लेवल पर जाएंगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए आज का हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एक टंकी में एक छेद है जो उस टंकी को 8 घंटे में खाली करता है। एक दूसरा नल है जो 1 मिनट में 3 लीटर पानी टंकी में भरता है। जब वो खोला जाता है तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। नल और टंकी में सबसे अधिक प्रश्न आने वाला सबसे कठिन भी प्रश्न वही होता है जिसमें पूछा जाता है टंकी की क्षमता क्या है। ये वाला प्रश्न बहुत आता है और लगभग मेंस लेवल की एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि बैंक की जो मेंस है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टंकी में कोई ज़्यादा कठिन वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, बल्कि फिर भी हम इसके सारे टाइप को देखेंगे, समझेंगे और यह जो चैप्टर है मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये समय और काम पर आधारित ही क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न हमने पढ़ लिया है। प्रश्न में दे रखा है कि एक जो नल है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करने का, और दूसरा क्या दे रखा है, 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। 1 मिनट में 3 लीटर पानी ये भरता है, ये दे रखा है। इसको हम अलग लिख लेते हैं। जब वो खोला जाता है इसको तो 12 घंटे में खाली हो जाता है। यानी कि फर्स्ट और साथ में सेकंड को भी खोला जाता है तो 12 घंटे में खाली हो जाता है। दोनों खाली का दे रखा है। एलसीएम देखते हैं, 24 आता है। 8 तिया 24 और 12 दूने 24। साथ ही हम देखते हैं खाली करने का है तो ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। जब हमें पता है कि एक -3 है, हमें -2 ज्ञात करना है, यानी कि भरने वाला 1 है। इस टाइप के क्वेश्चन एक मैंने कल भी कर रखा था। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ टाइप को दोबारा लिख दिया है ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन से परिचित हो जाओ। तो हम देखते हैं कि भरने वाला पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। तो वो क्षमता को, टंकी की क्षमता यानी कि 24 लीटर पानी को भरने में 24 घंटे लगाएगा। 24/1 लिखते हैं। और 3 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है। 3 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है। मिनट का दे रखा है, ये 24 घंटे हैं तो इस घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट। और जब हम इसको हल करते हैं
तो क्या आता है 24 या 72, 72 इंटू 60 यानी कि 6 दून 12 और 42 और 1 43 यानी कि 4320। यहाँ हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ है। साथ ही हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह भी ऊपर वाले प्रश्न के टाइप का है, बट इसमें खाली की जगह भरने का दे रखा है और भरने की जगह खाली का दे रखा है। तो देखते हैं, ए तथा बी एक टंकी को 25/3 मिनट में तथा 25/2 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि ए और बी ये 25/3 मिनट में और ये 25/2 मिनट में भरता है, यानी कि प्लस में लिखते हैं, दोनों प्लस में। फिर साथ ही क्या बोला गया, तथा सी नल 1 मिनट में 450 लीटर पानी हौज से बाहर निकाल देता है। जो सी नल है वो क्या करता है, 1 मिनट में 450 लीटर पानी बाहर फेंक देता है, यानी कि माइनस करता है। ये सी माइनस का है। अब जब ये निकाल देता है, जब टंकी पूर्णतः भरी हो तब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। जब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है और हौज 4 मिनट में खाली हो जाता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 घंटे में खाली हो जाता है। यह दे रखा है। तो हम देखते हैं एलसीएम हमारा क्या आएगा, 25 4 यानी कि 100 लिख देते हैं। 25 चुक 100 और 4 तिया 12, 25 चुक 100 4 दूना 8 और यह हो जाएगा 25। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा। यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, खोल सकता है 4 मिनट, नहीं कोई गलत नहीं दे रखा है। ये खाली का दे रखा है तो ये हो जाएगा माइनस। अब हम देखते हैं ए और बी दोनों जो है ये 20 दे रखा है, भर सकता है। हमें पता है हमें यहाँ माइनस के 25 लाना है, यानी कि सी को हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस का 45 करना पड़ेगा। यानी कि सी 1 घंटे में 45 लीटर पानी खाली करता है। हमें तो 100 लीटर पानी खाली करना है। यदि हमें 100 लीटर पानी खाली करना है तो हमें कितने घंटे लगेंगे, 100/45, यानी कि सी इतने घंटे में इसे खाली कर देगा। इसको हम हल नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो आगे वाला क्वेश्चन है वो हो सकता है उससे कट रहा हो, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। तो हमने ऊपर भी ऐसे ही किया था कि वो जो आता है, यहाँ हमने देखा था कि 24/1, तो ये 24 घंटे आ गया था। अब हम क्या करते हैं, जब ये घंटा है तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्न में दे रखा है कि 450 लीटर पानी उस हौज से बाहर निकलता है, यानी कि सी की बात हो रही, ये सी की ही बात हो रही, और सी 450 लीटर पानी बाहर कर देता है। मिनट का दे रखा है, यहाँ भी मिनट का ही है ये सब, तो हमें 60 से गुणा इसमें नहीं करना पड़ेगा। ये मिनट है, इसमें मिनट है, 100/45 मिनट लगेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं 45 से 45 गए, यानी कि क्या लगेंगे, 1000 लीटर उसकी क्षमता आ जाएगी, हो जाएगी क्षमता, क्योंकि ये जो दे रखा है ये तो मिनट दे रखा है और ये क्या दे रखा है, 450 लीटर प्रति मिनट। ये प्रति मिनट मतलब ये मिनट बटे में है, और जब बटे में है तो ये मिनट से मिनट कट जाएगा और क्या बचेगा, लीटर, तो ये 1000 लीटर ही तो बचेगा। इतना समझ में आ गया। इसको हम ऐसे हल कर सकते, बड़ी आसानी से
मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दे रखा है। तीसरा प्रश्न बोल रखा है कि एक भरने वाला पाइप ए दूसरे भरने वाले पाइप बी से 6 गुना तेज है। यानी कि ए और बी जो है, ए और बी जो है, यदि ए 1 की रेट से भरेगा तो बी ए 6 की रेट से भरेगा। 6 गुना तेज है कौन? ए तेज है। अब इसको दो तरीके से हल कर सकते। कैसे दो तरीके से? पहले तो ये कि यदि बी 49 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, तो हमने समय और काम में क्या देखा था? समय और काम वाले चैप्टर में हमने देखा था कि 49 मिनट लग रहे हैं। ये तो हमारी क्षमता ही आ रही है, तो क्षमता किसकी है? बी की है, तो हम बी से गुणा कर देंगे। यानी कि 49 हमारा टोटल काम आ रहा है, तो यहाँ हमारा टोटल लीटर हो जाएगा, यानी कि ये हमारी क्षमता हो जाएगी टंकी की, जो भी है। ठीक है। फिर क्या बोला गया? तो ज्ञात कीजिए जब दोनों पाइप एक साथ खोले तो, यानी कि दोनों एक साथ कितने काम करते हैं? 7 करते हैं। तो क्या हम इससे 7 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा क्या? 7 मिनट। तो दोनों पाइप खोलेंगे तो 7 मिनट में टैंक को भर देंगे। या तो इसको ऐसे हल करो, या फिर कैसे करो? दूसरा टाइप और देख लेते हैं। पहले ये बोला गया है कि ए और बी की बात हो रही। ए जो है उसकी जो हमारी इफिशियंसी दे रखी है, ये इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, वो बात एक ही है। ठीक है। तो ये हमारी इफिशियंसी इसकी 6 है और इसकी 1 आ रही। अब प्रश्न में इसका समय तो हमें दे रखा है कितना? 49 मिनट, और इसका हमें नहीं दे रखा है। ठीक है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? अब हमें पता है कि यहाँ तो 1 आ रहा है, यानी कि हम जो यहाँ रहता है उसको इसके बटे में लिखते हैं। उसको, ये जो यहाँ रहता है ना, यहाँ रहता है, उसको हम जो यहाँ रहता है उसके बटे में लिखते हैं, और जो कट के आता है उसको बराबर में 1 लिखते हैं। यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। ये 49 यहाँ पे लिखा है, ऐसा मान लो कि 49 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, 1 यहाँ पे आ जाएगा काटेंगे तो। यानी कि इस 49 को गुणा यहाँ पे कर देंगे तो क्या यहाँ की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या? यानी कि यहाँ की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको हम यहाँ से गुणा कर देंगे, यानी 49 का गुणा 1 में कर देंगे तो ये हमारा 49 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अब देखते हैं, 49 एकम 49 हमारी इफिशियंसी आ रही है, और यहाँ कुछ रहेगा, हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि यदि मतलब रहेगा इस चीज से तो हम निकालेंगे, बट प्रश्न में बोला ही नहीं गया वहाँ का। अब तो प्रश्न में यहाँ बोला गया है, यह तो हमारी टोटल इफिशियंसी आ गई, और प्रश्न में डायरेक्ट बोला गया कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए। यानी कि अब तो हम इफिशियंसी से डायरेक्ट देखेंगे, यानी कि 6 और 7 काम डेली करेंगे, तो 7 से हम डायरेक्ट भाग दे देंगे, तो 7 गुण 50, यानी कि 7 मिनट ही लगेंगे। तो आप ऐसे हल करो या ऐसे हल करो, पर आप इससे हल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि ये टाइप अपन ने समय और काम में भी अपनाया, इसलिए वो यहाँ पे भी आसान रहेगा। साथ ही इसके साथ ही हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न में क्या दे रखा है? दे रखा है कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में तथा दूसरा 30 मिनट में भर सकता है। प्रश्न में यहाँ बोला गया है कि ये बहुत अच्छा टाइप है। ठीक है। तो ए जो है, एक पाइप 20 मिनट में भर सकता है, भरने का बोल रहा है। ठीक है। दूसरा पाइप भी भरने का बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भर सकता है। जब आदमी वापस आया, हम देखते हैं 60 हो गया, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। प्रश्न में बोला गया है इसकी जो पढ़ने का तरीका है, समझने का तरीका है, उस
पे ध्यान देना। प्रश्न में बोला गया है जब आदमी वापस आया तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टैंक भर ही नहीं पाया। अब हमें तो पता ही नहीं है कि व्यक्ति कब आया। अब आपको डेली टैंक आपके घर में टैंक रखा है और डेली रखा है तो आपको पता है कि टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि यह टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो हमारे पास इफिशियंसी भी दे रखी, यानी कि 3 और 2 5 लगेंगे 5, यानी कि 5 के हिसाब से भरेंगे तो डेली हमें पता है कि भैया 12 मिनट में हमारा टैंक फुल हो जाएगा। 12 मिनट में हमारा टैंक फुल हो जाएगा। तो 12 मिनट बाद में आया, तो 12 मिनट बाद में आया तो क्या हुआ कि वे 12 मिनट बाद आया तो मुझे पता चला कि टैंक में तो छेद है। तो मैंने टैंक के छेद को बंद कर दिया। 12 मिनट बाद आया और मैंने देखा कि टैंक में छेद है और टैंक के छेद को मैंने बंद कर दिया। और जैसे ही मैंने बंद कर दिया तो टंकी 3 मिनट में भर गई। यानी कि अब 3 मिनट तक कौन कार्य करेगा, पहला और दूसरा पाइप। यानी कि 1 मिनट में 5 भरते हैं तो 3 मिनट में कितने भरेंगे, 15 लीटर नहीं भर देंगे क्या, 15 लीटर भर देंगे ना। अब यहाँ पे आप ये देखो कि 15 लीटर तो उसने भरा। यदि वो 15 लीटर ये नहीं भरता, यानी कि ये खुला पाइप नहीं रहता, तो ये जो 15 लीटर है ये 12 मिनट में ही भर जाते। यानी कि बोला यहाँ गया है कि ये जो 12 मिनट में है ये खाली करने वाले पाइप ने 15 लीटर पानी निकाल दिया। 12 मिनट में 15 लीटर पानी निकाल दिया। कैसे निकाला, मैंने आपको अभी समझाया कि 5 लीटर 12 मिनट में टंकी भरा जाती। यहाँ से आप ये तो निकाल सकते हो कि 12 मिनट में टंकी भरा जाती, पर 3 मिनट और ज़्यादा लगे। और वो 3 मिनट ज़्यादा क्यों लगे, क्योंकि खाली करने वाला था। और 3 मिनट ज़्यादा लगे तो ए और बी ने जब तक काम किया तो कितना भर दिया, 15 लीटर भर दिया। यानी कि 15 लीटर पानी को किसने खाली किया, सी ने खाली किया। यानी कि तीसरे वाले पाइप जो हमारा छेद वाला पाइप है उसने किया। और उसने कितनी देर में खाली किया, तो 12 मिनट में खाली किया। अब प्रश्न में यह बोला गया है कि छेद टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। यानी कि हमें टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, यानी कि 60 लीटर पानी को। तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 60 लीटर पानी हो जाएगा। और इसमें 4 से गुना गया तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 48 मिनट में वो टंकी को खाली कर देगा। तो 48 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा यार। हो गया ना सिंपल तरीके से। साथ ही हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज के इस सेशन को यही समाप्त करेंगे। तो आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दे रखा है, दे रखा है एक पाइप टैंक को 10 घंटे में तथा दूसरा पाइप 15 घंटे में भरता है। यानी कि एक जो पाइप है वो 10 घंटे में और दूसरा जो पाइप है वो 15 घंटे में भरता है। तो भैया भरता है तो भरता है, परंतु लीक होने के कारण भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी कि एक लीक वाला भी पाइप है और वो भी है तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं।